हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन नागदेवे और आज हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। इसका बिजनेस कैसा है, बिजनेस कितना चलेगा और इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है जो मुझे थोड़े अच्छे लगे हैं और ये अपने इन्वेस्टर्स को और कितना पैसा बना के दे सकता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। और एंड में अपन ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि 1,00,000 रुपए के 1 करोड़ बनाने के लिए कल्याण ज्वेलर्स को कितना टाइम लग सकता है, कितने साल लग सकते हैं। लेकिन ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस, काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। तो जब कल्याण ज्वेलर्स का IPO आया था तब उसका मार्केट कैप जो है वो 8-9 हज़ार करोड़ के आसपास का था और अभी इसका मार्केट कैप 80,000 करोड़ के आसपास होने वाला है। मतलब पैसे को 9-10 गुना बना के दिया है। तो जब इसका IPO आया था मार्च 2021 में, तब ये 75 रुपीज़ के आसपास के प्राइस पे लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग के बाद कुछ महीने तक ये गिरते ही जा रहा था और अपने लिस्टिंग प्राइस से 20-22% तक के टूट गया था। लेकिन फिर 2-3 महीने के आसपास 40-50% ऊपर भी गया था, मतलब 55-60 रुपीज़ से 88 रुपये तक भी गया था। लेकिन वहाँ से भी 88 रुपये से भी फिर 25% तक टूट गया था और ऐसा करते करते जून 2022 तक ये ऊपर से 35% तक टूट गया था। मतलब ये अंडर परफॉर्म ही कर रहा था, निगेटिव रिटर्न दे रहा था अपने इन्वेस्टर्स को और उसके रीजंस भी वैलिड थे। क्योंकि आप देख सकते हैं सितंबर 2021 के क्वार्टर में इसके जो प्रॉफिट है वो 69 करोड़ के थे और उसके नेक्स्ट क्वार्टर में दिसंबर 2021 के क्वार्टर में उसके जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के 135 करोड़ के हो गए थे। लेकिन फिर उसके अगले ही क्वार्टर में 135 करोड़ से घट के 72 करोड़ हो गए और फिर 72 से 108 करोड़ हो गए नेक्स्ट क्वार्टर में। तो जो प्रॉफिट है वो 69 से 135, 135 से फिर 72, फिर 72 से 108 करोड़। तो ये जो प्रॉफिट है वो ऊपर नीचे हो रहे थे, स्टेबल नहीं थे और इसलिए स्टॉक प्राइस भी स्टेबल नहीं था और ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन फिर दिसंबर 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने 180 करोड़ के नेट प्रॉफिट दर्ज किए और फिर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाना शुरू किया और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी मार्केट को अच्छी लगने लगी और फिर वहां से जो स्टॉक प्राइस ऊपर गया तो अभी 750 रुपीज़ के भी ऊपर चला गया था। तो लिस्टिंग से देखेंगे, मतलब 2021 से दिसंबर 2024 तक, तो इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 890% से ऊपर गया है। मतलब 900% के आसपास की रिटर्न मान लेते हैं। मतलब 3 साल में पैसे को 9 गुना कर दिया है, 1,00,000 के 9,00,000 बना दिए है 3 साल में। जहां पे बड़े बड़े कंपनियों को 9-10 साल लगते हैं, वो काम इसने 3 साल में करके दिखाया। लेकिन ये 900% के जो रिटर्न है वो उसी को मिले होंगे जिसको कन्विक्शन था कंपनी पे, बिजनेस पे ट्रस्ट था और पेशेंस से जिसने होल्ड किया। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि पेशेंस से होल्ड करो और लॉन्ग टर्म का व्यू रखो तो पैसा बन ही जाता है। 900% नहीं बनेगा तो 500% बनेगा, 300% भी बनेगा 3 साल में, तो भी क्या हर्ज है। लेकिन जिसने फॉल में लिया होगा इसको, जब ये लिस्ट होके नीचे गया था, उसको तो 1100% के आसपास के रिटर्न मिल रहे होंगे। मतलब पैसे को 11 गुना बना के दिया है 3 साल में। तो देख लीजिए डिस्काउंट में अगर किसी ने लिया तो रिटर्न में कितना डिफरेंस होता है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो ये डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं गोल्ड ज्वेलरी, स्टूडेंट ज्वेलरी, स्टूडेंट मतलब जड़े हुए आभूषण, और भी कई तरह की ज्वेलरी। और ये अलग अलग प्राइस बैंड के पॉइंट पे बेचते हैं। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 के रेवेन्यूज को कंसिडर करेंगे तो कल्याण ज्वेलर वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर है इंडिया में। और इसको फाउंड किया था जो इसके करंट चेयरमैन है, MD है और प्रमोटर भी है, मिस्टर TS कल्याण रमन ने। मार्केट पोजीशन के हिसाब से ये इंडिया की टॉप 5 गोल्ड ज्वेलरी रिटेलर बिजनेस में से एक है। ये प्रोडक्ट कौन कौन से ऑफर करते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले वेडिंग ज्वेलरी है जिसमें ये वेडिंग एक्सक्लूसिव गोल्ड ऑफर करते हैं, अनकट डायमंड, प्रीशियस स्टोन और डायमंड ज्वेलरी। तो इनका ब्रांड है मुहूर्त, उसके अंडर ये ऑफर करते हैं। सेकंड है एस्पिरेशनल ज्वेलरी, जिसमें ये हैंडक्राफ्टेड एंटिक ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी, सेलिब्रेशन वियर, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और ज्वेलरी फॉर मेन, ये सब ऑफर करते हैं। और उनका ब्रांड है मुद्रा और रंग, उसके अंडर ये करते हैं। थर्ड है स्टेपल रीजनल ज्वेलरी, तो जो वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर है उनको ये ऑफर करते हैं और ये ऐश्वर्यन ब्रांड के अंडर करते हैं।
फोर्थ प्रोडक्ट है स्टूडेंट ज्वेलरी, मतलब जड़े हुए आभूषण, जिसमें आते हैं क्लस्टर सेटिंग कलेक्शन, डांसिंग डायमंड, लाइट वेयर, कलर स्टोन एंड डायमंड ज्वेलरी। और ये निमा, तेजस्वी और जिया ब्रांड के अंडर करते हैं। अदर ब्रांड भी है जैसे हेरिटेज ज्वेलरी, पिंक गोल्ड कलेक्शन, और ये आते हैं वेदा और लाया ब्रांड के अंदर। तो प्रोडक्ट मिक्स को देखेंगे तो गोल्ड ज्वेलरी 73% है और स्टूडेंट ज्वेलरी 25% है। इनके शोरूम की बात करूं तो कल्याण ज्वेलर के जो शोरूम है वो इंडिया में 204 है, कैंडियर शोरूम 13 है इंडिया में, मिडल ईस्ट में 36 है, माय कल्याण ग्रास रूट स्टोर 1006 है। 2022 और 2024 के बीच में जो कंसोलिडेट रेवेन्यू है वो 46% से ग्रो हुआ है। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी एसेट लाइट मॉडल है, जिसको ये फोको मॉडल भी बोलते हैं। फोको मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। इनका एक्सपांशन प्लान भी काफ़ी बढ़िया है, जिसमें इनको 80 न्यू स्टोर्स ओपन करना है 2025 में, 50 कैंडियर और 6 शोरूम भी ऐड करेंगे ओवरसीज। इनकी डेट चुकाने की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इनके जो भी प्रॉफिट होते हैं उसमें से 40% 50% तक का प्रॉफिट जो है वो यूटिलाइज करते हैं डेट को चुकाने में। कंपनी टारगेट कर रही है ग्रो करने के लिए मेट्रो सिटीज़ में, टीयर 1 सिटीज़ में, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में 2025 में, और यूएस मार्केट में भी अपना एक्सपांशन करने के लिए ये एम कर रही है। तो इसका बिजनेस बढ़िया है, फ्यूचर प्लान बढ़िया है और ग्रोइंग प्लान भी काफ़ी बढ़िया है। ये तो अपन ने देख लिया। अभी इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे एनुअली। तो मार्च 19 में 5 करोड़ का लॉस था और मार्च 2024 में 550 करोड़ के भी ऊपर का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू ग्रोथ 2020 में 7,845 करोड़ के थे और 2024 में 15,782 करोड़ के हो गए। नेट प्रॉफिट भी 2020 में 156 करोड़ के आसपास था और 2024 में 550 करोड़ के आसपास हो गया। और कर्जा भी काफ़ी कम हुआ है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 1.23 से 0.52 हो गया है 2020 से अब तक। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 14% की है 5 साल में। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 176% की है 5 साल में। और स्टॉक प्राइस CAGR 121% का है 3 साल का। काफ़ी बढ़िया स्टॉक प्राइस CAGR दिया है 3 साल में। तो इन सारे आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि बीते कुछ सालों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है इसने। और ये बिजनेस भी ऐसा है जो काफ़ी लंबा चलने वाला बिजनेस है भारत जैसे देश में, क्योंकि यहाँ पे जो सोने की डिमांड है वो साल दर साल बढ़ती जाती है हमारे देश में। और शुरुआत में मैंने बोला था कि इसकी जो 2-3 चीज़ें हैं वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो पहले तो इसने जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो 2.5% से बढ़ी हुई है, 60.63% से 62.90% के ऊपर हो गई है। EFIs की जो होल्डिंग है वो 4.80% थी 2021 में और अभी 15.74% हो गई है। DIs की होल्डिंग भी 1.5% की थी 2021 में और अभी 13-13.5% की हो गई है। पब्लिक की होल्डिंग 33% थी 2021 में और अभी वो घट के 7.5% के आसपास आ गई है। तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट लगे मुझे कि प्रमोटर्स खरीद रहे हैं, DI खरीद रहे हैं, EFIs खरीद रहे हैं और पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है। मतलब बिजनेस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हाथों में है। तो फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छे संकेत माने जाते हैं। डेट भी चुका रही है कंपनी अच्छे से, फ्यूचर प्लान्स भी बढ़िया है और स्टॉक प्राइस का CAGR 120% के ऊपर है 3 साल का। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर इसने फ्यूचर में 30% का भी CAGR रिटर्न दिया तो भी इसके इन्वेस्टर्स मालामाल हो सकते हैं, क्योंकि टाइटन का जो मार्केट कैप है वो 3 लाख करोड़ के आसपास का है और इसका 80,000 करोड़ के आसपास का है। मतलब टाइटन से काफ़ी कम है जो मार्केट लीडर है टाइटन। मतलब इसको एक्सपांड के और बढ़ने के काफ़ी अच्छे स्कोप है। तो अगर 1 लाख रुपीस इसमें इन्वेस्ट किए, 30% के हिसाब से अगर CAGR पकड़ा तो 18 साल के बाद इसमें बनेंगे 1 करोड़ 12 लाख रुपए। लेकिन ये 30% के भी ऊपर का CAGR दे सकता है अगर इसके मार्जिन्स अच्छे से बढ़े, रेवेन्यूज बढ़ाए और नेट प्रॉफिट बढ़ाए तो ऐसे कंडीशन में और भी जल्दी 1 करोड़ रुपए बना के दे सकता है। लेकिन मेरे बोलने से कोई डिसीजन नहीं लेना है, खुद की स्टडी करना है, एनालिसिस करना है और फिर कोई डिसीजन लेना है। बिकॉज दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। तो आपको अगर इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली ऐसा आपको लगता है और आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।